नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि महाभारत कराने में शकुनी का क्या योगदान था। तो चलिए वीडियो में समझते हैं। देखिए दोस्तों, शकुनी एक ऐसा प्राणी महाभारत में एक मनुष्य था जो अपने अपने छल से एवं अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने ही भांजे यानी दुर्योधन से, कौरव से इस प्रकार से गलत काम करवाता है जैसे कि मानो कि वह शकुनी के अंदर से एक इंसानियत का जो रूप होता है वह खत्म हो चुका था। उसी का दिन है कि कहीं ना कहीं महाभारत हुआ था। तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भीष्म पितामह जो है से उनके धृतराष्ट्र पुत्र को शादी रचाने के लिए वह जो है से गंधार देश के लिए जब निकलते हैं, जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गंधार नरेश में एक मीटिंग बैठी हुई होती। उस बैठक में अपने पुत्री गंधारी को शादी रचाने के लिए उनके पिता शकुनी के और शकुनी वहां पर राजसभा में बैठे होते हैं। उसी बैठक के समीप उसी समय जो भीष्म पितामह है वह हस्तिनापुर से जाते हैं और गंधार देश में पहुंचते हैं और अपने पुत्र के लिए गंधारी को मांगने लगते हैं। लेकिन गंधारी थी, जो शकुनी के बहन थी, उसको देने के लिए उनको पिता इस चीज के लिए उतना राजी नहीं होते हैं। और जो शकुनी था वह इस चीज के लिए राजी नहीं था क्योंकि शकुनी का जो धृतराष्ट्र है वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि शकुनी जानता है कि वह अंधा है। जो अंधा होता है वो मेरी बहन को कैसे देख सकता है, कैसे मेरी बहन की जिंदगी चलेगी। इस प्रकार से जो शकुनी है इस चीज को समझते हैं और वह भीष्म पितामह को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बहन का शादी आपके पुत्र धृतराष्ट्र से शादी नहीं होने देंगे, किसी अन्य पुत्र से मेरी बहन की शादी होगी। लेकिन भीष्म पितामह जो है से इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बहन का जो शादी है वह धृतराष्ट्र से ही होगा। और इसी वार्तालाप में जो गंधारी थी वह मन ही मन में धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी होती है। उसी पति को जब मान लेती है तो वहां पर उनके पिता और शकुनी रोकने के लिए जब आते हैं तो वह गंधारी अपने पुत्र, अपने पिता एवं भाई को समझाते हैं कि नहीं, अब मैं यदि मेरे भाग्य में अंधे का ही पत्नी बनना लिखा होगा तो मैं उनको स्वीकार करती हूँ। और वहीं से वह पट्टी बांधकर और भीष्म पितामह के साथ हस्तिनापुर के लिए आ जाते हैं। लेकिन यही बात जो था सो शकुनी को मन ही मन में खाया जा रहा था। तो शकुनी जो है से प्रस्तावना रखता है कि ठीक है, मेरी बहन से आपके पुत्र का शादी होगा, लेकिन मैं अपने बहन के यहाँ मैंने हस्तिनापुर में मैं भी रहूंगा। तो भीष्म पितामह इस चीज को मान लेते और कहते हैं कि मेरा साम्राज्य इतना छोटा नहीं है शकुनी कि तुम रहोगे तो वहां पर जगह नहीं है, तुम भी चल सकते हो। इस प्रकार से जो शकुनी जो है से हस्तिनापुर में रहने के लिए जो मार्ग है वो भी चल देता है अपने बहन के साथ, यानी गंधारी के साथ चल देते हैं। जब चल देते हैं तो उसी समय जो शकुनी जो है सोचता है कि जिस प्रकार से जो भीष्म पितामह है वो मेरे पिता के मेरे राज दरबार में आकर जो तौहीन किया है, क्योंकि वहां पर कई सारे लोग उपस्थित होते हैं राजाओं, और वह अपने मुख से बोल देते हैं कि ये कैसा विडम्बना है कि तुम अपने बहन को शादी एक अंधे व्यक्ति से कराओगे, सो तुम्हारी बहन में कमी ही क्या है। इस प्रकार से जो कहता है तो शकुनी का जो जज्बात होकर वह दिल में इस बात को समझाता है और सोचता है कि मैं जिस प्रकार से भरी सभा में मेरी इज्जत को भीष्म सेन उछाले हैं उसी तरीका से मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। और वहां से जो भीष्म पितामह है के साथ चल देते हैं शकुनी। और जाने के साथ जब उनको बहन के जब बाल बच्चे होते हैं, उनको भांजा जब धीरे धीरे सियान होने लगते हैं तो वह बचपन से ही दुर्योधन को इस प्रकार से ज्ञान देता है जैसे मानिए कि हस्तिनापुर का जो सारा राज्य था वह अपने भांजे दुर्योधन को ही दे देंगे। लेकिन वहां पर उनके भांजे के अलावा दो पार्टों में जो दो भाई थे, जो कौरव और पांडव, उनके पुत्र भी थे। लेकिन इस प्रकार से जब वो ज्ञान देता है कि दुर्योधन यह सोच ही नहीं पाता है कि आखिर मेरे मामा ऐसा क्यों कर रहे हैं और शकुनी ऐसा क्यों कर रहा है, इस चीज को किसी को पता नहीं रहता। हालांकि भीष्म पितामह जानते हैं कि वो हो न हो वही अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी जो है से इस मार्ग को चुना है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वह प्रतिबद्ध होते हैं इस चीज के लिए। वह जानते हैं कि जो भी इस सीट के लिए चुना जाएगा मैं उसी में अपना पिता के छवि को देखूंगा। और इस प्रकार से वह इस चीज को लिए निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या कर रहा है, जानते हुए भी नहीं बोल पाते हैं। जो शकुनी जो है से इसी तरीका से अपने भांजे दुर्योधन को
ज्ञान देते रहते हैं और बचपन से ही वह छल और उनके प्रति, पांडवों के प्रति नफरत इस प्रकार से जगा देता है। जैसे मानिए कि अगर दुर्योधन को सामने अगर एक चाकू के समान कोई अस्त्र रख दिया जाओ, कहा जाए कि तुम पांडवों को छल से मार दो, तो वह मारने के लिए व्याकुल हो जाता था। और भूमि के प्रति इतना जो शकुनी है वह उसको लगाव बढ़ा देता है कि वह जब त्यागने की बात आता है तो वह सुई के नुख जितना भी भूमि त्यागने में कई सारी बातों को सोचने लगता है और मरने एवं मारने के लिए तुल जाता है। इसी प्रकार से जो शकुनी का जो है से प्रतिशोध पूरा करने के लिए ऐसा करता है। और दुर्योधन इस चीज को समझ नहीं पाता, क्योंकि कोई अपने जब गलत राय देते हैं तो उस चीज पर जो व्यक्ति होता है वह सोच नहीं पाता है कि ऐसा ये क्यों करे। वो अपने मामे पे इस चीज को लिए शक नहीं करते हैं, और जब शक नहीं करते हैं तो जो उनके सिखावा और बढ़ावा है इसी प्रकार से उनके दैनिक जीवन में चलते रहता है। तो बचपन से जब थोड़ा बहुत दुर्योधन सियाना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कौरव 100 भाई था, लेकिन 100 भाई का डिसीजन जो था से मुख्य रूप से दुर्योधन के ही कारोबार पर होता था। दुर्योधन कह देता था कि यहाँ पर ये युद्ध होगा, तो 100 भाई जो 99 भाई थे उस चीज के लिए तैयार रहते थे। तो इस प्रकार से दुर्योधन जो था से भाइयों में मुख्य भाई बन गया था। तो बचपन से ही जो शकुनी है उनके मामा ज्ञान को गलत मार्ग पर ले जाते हैं और अपने भांजे को इस प्रकार से ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम अवश्य जीतोगे। और शकुनी में एक गुण और भी था, जैसे कि आप जानते हैं कि द्यूत कीड़ा पासे का गुण भी था। वह छल से भी सोचता था कि मैं अपने भांजों को एक समय के लिए जब सोचा था कि मैं दुर्योधन को युद्ध कराकर नहीं अपने पासे से जिता दूंगा, लेकिन वहां पर भी असफल हो गया। इस प्रकार से जब असफल शकुनी हो जाता है तो वह पहले ही प्रतिबद्ध हो चुका था। जब जो भीष्म पितामह है उनके बहन को लाए थे उसी समय वह इस चीज के लिए प्रतिबद्ध था और दुर्योधन को ज्ञान देता है छल और सभी तरीका से उसको माइंड जो है से दुर्योधन को अपने भांजे को बदल देता है। बदलने के फलस्वरूप जो आप देख चुके हैं कि द्वापर युग में उतना विशाल महाभारत का युद्ध हुआ था। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर जो शकुनी है उनका योगदान महाभारत में क्या रहा। महाभारत में शकुनी का योगदान अकेले मात्र, जो मैंने महाभारत को स्वयं अपने देखा है, जो बनाया गया है, उसमें जो शकुनी का योगदान है सिर्फ अकेला व्यक्ति के रूप में उसका योगदान 30% था महाभारत कराने में, क्योंकि वह चाहता था कि महाभारत यहाँ पर जरूर है, क्योंकि उसका अपमान के बदला लेने के लिए ही महाभारत में अकेला 30% पर वह महाभारत में योगदान दिया था। तो अगर यह कहानी आपको समझ में आया होगा कि शकुनी ऐसा क्यों किया था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।